हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं नीतू शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का विजडम एनएम क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। ये बहुत ही एक शॉर्ट वीडियो है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत ही कम टाइम में आपको मैं ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देने की कोशिश करूंगी। तो स्वागत है आप सभी का। पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। आप सभी को पता है कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किसके लिए? बेबी के लिए। ठीक है ना। जो टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क है ये मैं आपको अलग अलग कौन कौन से टाइप्स के होते हैं यहाँ पर मैं आपको अच्छे से बता दूंगी। और ये बच्चे के ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है। इसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो रहने वाला है कोलेस्ट्रम। ठीक है। सबसे पहला क्या है भाई? कोलेस्ट्रम। ठीक है। कोलेस्ट्रॉम जो होता है वो स्टार्टिंग के 1 to 3 डेज तक स्रावित होता है। ठीक है। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉम बहुत रिच होता है प्रोटीन में। प्रोटीन रिच होता है ये। ठीक है। ये क्या होता है? प्रोटीन रिच होता है और गाढ़ा पीला होता है। ठीक है। 1 से 3 दिन तक जो है ये निकलता है। ठीक है। और इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए, आईजीए पाया जाता है। विटामिन की अगर मैं बात करूं तो इसमें विटामिन में विटामिन ए, डी और ई भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये बच्चे के ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए, कोलेस्ट्रॉम बच्चे को पिलाना ही पिलाना चाहिए। ये गाढ़ा पीला दूध होता है और प्रोटीन रिच दूध होता है। ठीक है। और 1 से 3 दिन तक ये निकलता है। दूसरी मैं बात करूं तो दूसरा रहने वाला है बेटा जी ट्रांजिशनल मिल्क। ट्रांजिशनल मिल्क क्या होता है? ट्रांजिशनल जो मिल्क है वो 4 से लेके 14 दिन तक, कहां से? 4 से लेके 14 दिन तक स्रावित होता है। और इसमें जो है प्रोटीन की जो मात्रा है थोड़ी सी कम होने लगती है, बट फैट और जो कैलोरीज है वो बढ़ने लगती है। ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं ट्रांजिशनल मिल्क 4 से लेकर के 14 दिन तक स्रावित होता है और फैट और कैलोरी की मात्रा इसमें अधिक होती है। 4 से 14 दिन तक स्रावित होता है। फैट और कैलोरी की मात्रा इसमें ज्यादा होती है। ठीक है। फैट एंड जो कैलोरीज हैं, फैट व कैलोरी की मात्रा इसमें कोलेस्ट्रॉम के अपेक्षा ज्यादा होती है। कोलेस्ट्रॉम से ज्यादा होती है। ज्यादा। और जो प्रोटीन है वो इसमें कोलेस्ट्रॉम से कम होने लगता है। प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो प्रोटीन जो है वो कम होने लगता है। कम होने लगता है। ठीक है। ये बात हो गई किसकी? ट्रांजिशनल मिल्क की। टाइप 2 है ये। टाइप 1 इज कोलेस्ट्रॉल, टाइप 2 इज ट्रांजिशनल मिल्क। टाइप 3 की अगर मैं बात करूं दैट इज मैच्योर मिल्क। वो रहने वाला है क्या? मैच्योर मिल्क। ये आप सभी को आता होगा। और जिसको नहीं आता वो 5-10 मिनट के इस वीडियो को देख करके आसानी से सीख सकता है कि क्या रहने वाला है मैच्योर मिल्क। मैच्योर मिल्क दो प्रकार का होता है। मैच्योर मिल्क ये 2 टाइप्स का होता है। ये ट्रांजिशनल के बाद निकलता है। देखिए, ये 2 प्रकार का होता है। और ट्रांजिशनल मिल्क के बाद जो है ये स्रावित होता है, निकलने लगता है। यानी कि 14 दिन तक, 4 से लेके 14 दिन तक तो वो ट्रांजिशनल मिल्क निकल रहा था। उसके बाद यानी कि 14 दिन के बाद से लेकर के 6 महीने तक जो है, या फिर आने वाला जो भी टाइम है उसमें, ठीक है, 14 दिन के बाद, 14 डेज के बाद ये निकलने लगता है। ठीक है। अब ये क्या 2 प्रकार का होता है इसमें? फोर मिल्क और हिंड मिल्क। कितने तरह का होता है ये भी 2 तरह का होता है। पहला तो इसमें रहने वाला है फोर मिल्क। ठीक है। दूसरा इसमें रहने वाला है हिंड मिल्क। ठीक है। फोर मिल्क क्या करता है बेटा जी? फोर मिल्क जो है, फोर मिल्क बच्चे की प्यास बुझाता है। ऐसा नहीं कि एक ब्रेस्ट से फोर मिल्क निकलेगा और एक ब्रेस्ट से हिल मिल्क निकलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं।
जब ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो उसका जो पहला सेशन होता है, यानी जो पहला एपिसोड होता है, जो जितना बच्चे को जब पिलाना स्टार्ट ही करते हैं, उसे कहा जाता है, जब निकलता है जो दूध उसको कहा जाता है फोर मिल्क। उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है जिससे बच्चे की प्यास बुझ जाती है। आप लिख सकते हैं बच्चे की प्यास बुझाता है, ये बच्चे की प्यास को बुझाता है। ठीक है। और बात करूं मैं हिंड मिल्क की, तो इसमें क्या रहने वाला होता है, इसमें फैट कंटेंट ज्यादा होता है, ये थोड़ा सा गाढ़ा भी रहने वाला होता है, और ये बच्चे की भूख को जो है शांत करता है। ये बच्चे की भूख को शांत कर देता है, इसे कहा जाता है हिंड मिल्क। ये गाढ़ा होता है, कैलोरी और वसा युक्त होता है, स्तनपान के अंत में निकलता है। ठीक है। स्टार्टिंग में क्या है, ये स्टार्टिंग में निकलता है, ध्यान दीजिएगा, ये स्टार्टिंग में निकलता है, और ये एंड में, एंड सेशन जो चलता है। ठीक है। ये गाढ़ा होता है, फैट और कैलोरी की मात्रा इसमें ज्यादा है, फैट व कैलोरी इसके अंदर ज्यादा रहने वाली है, तभी तो ये बच्चे की जो भूख है उसको शांत करता है। भूख को शांत करता है, ये भाई वो प्यास को शांत कर रहा था, और ये भूख को शांत करता है, यानी कि बच्चे की जो भूख है उसको मिटाता है। जरूरी है ये दोनों चीज, तीनों चीजें, सभी जो चीजें हैं वो बहुत जरूरी रहने वाली हैं। अगर मैं बात करूं कंपोजिशन, अगर कंपोजिशन की मैं बात करूं, यहां तक आपको समझ में आ गया इजीली। थ्री टाइप्स रहने वाले हैं ब्रेस्ट मिल्क के, कौन कौन से, कोलेस्ट्रम, ट्रांजिशनल एंड मेच्योर मिल्क। मेच्योर मिल्क दो तरह का, फोर मिल्क एंड हिंड मिल्क। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है। इसको थिकर एंड क्रीमियर भी कह सकते हैं, ये थिकर है एंड क्रीमियर, क्रीमी क्रीमी होता है ये। ठीक है। थिकर एंड क्रीमियर ये रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम कंपोजिशन की। चलिए कंपोजिशन देख लेते हैं। यहां पर ये कुछ कंपोजिशन है, ये कंपोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, कंपोजिशन ऑफ मिल्क देख लीजिए। कंपोजिशन ऑफ मिल्क आप देख पा रहे हैं, यहां पर सबसे पहले लिखा है ह्यूमन मिल्क देन काउ मिल्क। ह्यूमन मिल्क में जो प्रोटीन है कितना कंटेंट रहने वाला होता है, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, और ये हमें ध्यान रखना होगा कि ये हमें आना चाहिए बिल्कुल। ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रोटीन की, तो 1.2 ग्राम पर 100 ml जो है ह्यूमन मिल्क में प्रोटीन की मात्रा रहने वाली होती है। साथ ही अगर कंपेयर किया जाए काउ मिल्क से इसे, तो काउ में प्रोटीन रिच कंटेंट ज्यादा होता है, प्रोटीन की मात्रा थोड़ी ज्यादा पाई जाती है, तो 3.4 ग्राम्स जो है पर 100 ml में काउ में प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है। ठीक है। बात कर लेते हैं कैल्शियम की, तो 30 मिलीग्राम। ठीक है। और 120 मिलीग्राम कैल्शियम, यानी कि जो काउ मिल्क है इसमें भी कैल्शियम का जो कंटेंट है, जो पार्ट है, वो थोड़ा सा ज्यादा है। फैट की अगर बात की जाए, तो फैट 3.8 ग्राम पर 100 ml रहने वाला है ह्यूमन मिल्क में। ह्यूमन मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क, आप इसको ब्रेस्ट मिल्क भी कह सकते हैं। ठीक है। ये ब्रेस्ट मिल्क भी है, इसमें 3.8 ग्राम जो है वो फैट रहने वाला है, जबकि अगर काउ मिल्क की बात की जाए तो 4.1 ग्राम। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 4.1 ग्राम जो है फैट कंटेंट काउ मिल्क में रहने वाला है। कैलोरी की अगर बात करें तो लगभग लगभग सेम चलता है, 66 किलो कैलोरी आपको ब्रेस्ट मिल्क में मिलने वाली, यानी कि ह्यूमन मिल्क में, और 67 किलो कैलोरी जो है आपको काउ मिल्क में मिलने वाली। वाटर कंटेंट सेम ही रहने वाला है, 88% जो वाटर है वो भी ह्यूमन मिल्क में होता है, और 87 या 88 कर सकते हैं आप इसको। 87 1% कम मान लीजिए, अगर ह्यूमन मिल्क में अपन इसको 87 भी कर सकते हैं, 87% भी कर सकते हैं, और 88% भी कर सकते हैं। ठीक है। ये लगभग सेम होता है, और काउ मिल्क में भी जो 88% जो है वाटर वो रहने वाला होता है। तो ये चीजें एक छोटी सी जानकारी थी कि टाइप ऑफ मिल्क से, और ये बच्चे के जो जन्म के बाद उसको पिलाना बहुत जरूरी है, उसी से उसका विकास होता है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे की जो जो बच्चे को दूध पिलाती है माँ, उसके उसके ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना बच्चे में क्या है, कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है। तो आपका ये नहीं आएगा कि बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, पिला देना चाहिए। देखिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की अगर मैं बात करूं, साथ साथ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग,
ये रहने वाला है बच्चों, अगर सिर्फ बच्चे को सिर्फ माँ का दूध, ओनली मदर मिल्क, जब ओनली मदर मिल्क पिलाया जाता है तो उसे कहा जाता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, इसमें नो अदर कंटेंट, यानी कि कोई ठोस आहार नहीं दिया जाएगा, कोई दूसरा आहार नहीं दिया जाता है, सिर्फ माँ का दूध जब बच्चे को दिया जाता है तब उसे कहा जाता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, कोई दूसरा आहार नहीं दिया जाता। ठीक है, इसे कहा जाता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, और ये 6 मंथ तक कंपलसरी है। 6 मंथ तक ये कंपलसरी रहने वाला है, पिलाना ही पिलाना है 6 मंथ तक, कोई दूसरा आहार नहीं देना है। पानी की जो प्यास है वो भी दूध ही बुझाएगा, और जो भूख की प्यास है वो भी दूध ही बुझाएगा, जो ब्रेस्ट मिल्क रहने वाला है वो ही बुझाएगा। इसलिए बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना है, सिर्फ दूध ही पिलाना है, और दूसरा कोई आहार नहीं दिया जाता है, इसलिए उसे कहा जाता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। क्लियर है? आई होप आपको ये क्लास जो है अच्छी लगी होगी। ये एक छोटा सा माध्यम है ताकि बच्चों को, जो यूट्यूब पे एमसीक्यूज तो आप करते ही हैं, एक छोटा सा कंटेंट अगर आपको मिल जाए तो आपके जो एथिक्स होते हैं वो थोड़े से क्लियर हो जाते हैं, और आपको चीजें और अच्छे से समझ में आने लग जाती है। इस टेबल को आप बना लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल रहने वाली होती है। इसलिए मैं आपको हर तरीके से एक छोटा छोटा कोशिश करूंगी कि एक छोटे छोटे टॉपिक पे मैं आपको वीडियोस देती रहूं, ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से होगी। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक नई शॉर्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।